पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद भी भारत का दिमाग नहीं बदला, बल्कि जंगी जुनून मजीद भड़कने लगा। मार्का बुनियान मरसूस में बदतरीन शिकस्त के बाद भी मोदी सरकार अब ताकत का तवाजुन बिगाड़ने पर तुल चुकी है। नए मोहलिक मिसाइल, खुफिया फौजी मंसूबे, करोड़ों का जंगी बजट। सवाल यह है कि भारत खित्ते को अमन देना चाहता है या बारूद में धकेलना। दूसरी जानिब पाकिस्तान है जो दुश्मन के नापाक इरादों से बाखबर है और दिफाई बजट में तारीखी इजाफा इसकी गवाही देता है कि इस बार अमेरिका के कहने पर भी सीज फायर नहीं होगा। आज की वीडियो में ना सिर्फ भारतीय जंगी अज़ाइम का पोस्टमार्टम करेंगे, बल्कि माहिरीन की ज़बानी जानेंगे कि क्या जनूबी एशिया न्यूक्लियर तसादुम की तरफ बढ़ रहा है या अभी भी अमन का रास्ता मौजूद है, क्योंकि ये सिर्फ एक जंगी तज्जिया नहीं बल्कि खित्ते के मुस्तकबिल का सवाल है। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ केंजा बशीर। व्यूअर्स, भारत का पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बावजूद जंगी जुनून बेकाबू होता जा रहा है, जबकि खित्ते में उजारादारी के लिए मोदी सरकार का नया मंसूबा भी मंजरे आम पर आ गया है। मार्का बुनियान मरसूस में कारी ज़र्ब खाने के बाद भी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शदीद दबाव और हवास पाख्तगी का शिकार नजर आ रहे हैं, जिसका अमली इजहार भारतीय जंगी जुनून में बतदरीज इजाफे की सूरत में सामने आ रहा है। खित्ते में उजारादारी के ख्वाब देखने वाली मोदी सरकार ने अब भारतीय फ़ज़ाइया की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए एक भारी सरमायाकारी पर मबनी मंसूबा मुतारिफ करा दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने आई स्टार यानी इंटेलिजेंस सर्विलेंस टारगेट एक्विजिशन और रेकोनेंस प्रोजेक्ट के तहत 3 जदीद तैयारे खरीदने का फैसला किया है, जिन पर मजमूई तौर पर 1000 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च की जाएगी। बिजनेस टुडे के मुताबिक ये तैयारे जदीद मुकामी सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लेस होंगे, जो दुश्मन की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए बगैर पोजीशंस को शनाख्त, ट्रैक और निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये जदीद जंगी तैयारे भारत को रियल टाइम इंटेलिजेंस फ्राहम करेंगे, जो न सिर्फ दुरुस्त हमलों में मुआवन साबित होंगे बल्कि भारतीय अफवाज की जारहाना सलाहियत, फौरी रद्द-ए-अमल और खित्ते में फौजी दबाव बढ़ाने का भी जरिया होंगे। यह मंसूबा भारत की दरीना पॉलिसी का तसलसल है, जिसके तहत वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी दिफाई और जारहाना तैयारियों में मुसलसल इजाफा करता रहा है। तारीख गवाह है कि जदीद हथियारों के अंबार और टेक्नोलॉजी के बावजूद भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ी है। पाकिस्तान दिफाई लिहाज से मुकम्मल तौर पर चौकस और तैयार है और दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए न सिर्फ भरपूर सलाहियत रखता है बल्कि सरप्राइज देने की हिकमत अमली पर भी गामजन है। पाकिस्तान की जानिब से आइंदा भी खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगाड़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी की हुकूमत एक बार फिर जंगी जुनून का मुजाहिरा करते हुए खित्ते के अमन को दाव पर लगाने की तैयारी में मसरूफ है। भारत जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल ET-LD HCM की आजमाइश की तैयारी कर रहा है, जो प्रोजेक्ट विष्णु नामी खुफिया दिफाई प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है। जी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मोहलिक मिसाइल को खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदलने वाला गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर तीनों मकामात से दागा जा सकता है और आवाज़ की रफ्तार से 8 गुना तेज़ यानी तकरीबन 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज़ करने की सलाहियत रखता है। ये 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और 1500 किलोमीटर तक दुश्मन के अहम अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसमें 1 से 2000 किलोग्राम वज़नी न्यूक्लियर या रिवायती वॉर हेड नस्ब किया जा सकता है, जबकि ये कम बुलंदी पर परवाज करके अपनी समत भी तब्दील कर सकता है, जो उसे दुश्मन के रेडार से बचने की महारत फ्राहम करता है। ये मिसाइल भारत को दुश्मन के इलाकों में चंद ही मिनटों में मोहलिक हमला करने की सलाहियत देगा, जिसके बायस पाकिस्तान को इस जारहाना पेशरफ्त पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। मोदी पर जंगी जुनून तारी 30,000 करोड़ रुपए मालियत के दिफाई निज़ाम की खरीदारी शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत की बड़ी पैमाने पर असलहे की खरीदारी खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। भारतीय वजारत दिफा ने 30,000 करोड़ रुपए मालियत के दिफाई निज़ाम की खरीदारी की तजवीज़ मंजूरी के लिए पेश कर दी। भारतीय फौज के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदारी की मंजूरी ली जाएगी। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI न्यूज़ के मुताबिक इस दिफाई निज़ाम की मालियत तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए है। ANI का कहना है कि यह फैसला भारतीय फौज की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए लिया गया है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दिफाई निज़ाम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर तक है। यह निज़ाम मोबाइल है और 360 डिग्री रेडार कवरेज फ्राहम करता है।
रिपोर्ट के मुताबिक ये जदीद निज़ाम DRDO, BEL और BDL की मुश्तरका काविशों का नतीजा है, जो ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ 24 घंटे ऑपरेशनल रह सकता है। दिफाई निज़ाम के असूल की मंजूरी साबित करती है कि भारतीय हुकूमत जंगी जुनून में मुब्तला है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत की बड़े पैमाने पर असलहे की खरीदारी खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। हुकूमत पाकिस्तान इस बात को वाज़ेह कर चुकी है कि भारत ने जाहिरियत की तो पाकिस्तान अपने दिफा में भरपूर जवाबी वार करेगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इस इक़दाम को खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए ख़तरनाक करार देते हुए कहा कि भारत का ये कदम न सिर्फ जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ेगा, बल्कि असलहे की एक नई और ख़तरनाक दौड़ को जन्म देगा। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा असलहे पर काबू पाने, इत्तमाद साजी और दो तरफा मुज़ाकरात पर जोर दिया जाता रहा है, जो इसकी नीयत रीजनल सैटेलाइजर्स की हैसियत का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान की जौहरी और दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर दिफाई नोयत की है और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो कभी जाहिरियत के इब्तिदा नहीं करेगा। ताहम अगर इसकी सलामती को ख़तरा लाहक हुआ तो वो भरपूर दिफा का हक महफूज रखता है। खित्ते में अमन के ख्वाह पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत में गैर जिम्मेदाराना रियासती रवैयों से इज्तनाब और असलहे की दौड़ की बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर जोर दिया है, ताकि जनूबी एशिया को एक महफूज, मुस्तहकम और पुरअमन खित्ता बनाया जा सके। हाल ही में शंग्रीला डायलॉग में ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शमशाद मिर्जा ने कहा कि जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। उनके इस बयान में आलमी ताकतों के लिए खुला पैगाम है कि इस खित्ते में खसूसन पाक भारत ताल्लुकात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अब मसला कश्मीर को नज़रअंदाज करना इंतहाई ख़तरनाक होगा। दर हकीकत यह खतरा अब सब ही महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि अमरीकी सदर को पाक भारत की हालिया पैदा होती जंग को फ़ौरन ही सीज़ फायर की जानिब लाने के लिए दरमियान में आना पड़ा। हालांकि इससे चंद रोज़ कबल ही वो कह रहे थे कि वो पाक भारत मामले में न्यूट्रल रहेंगे। बिलाशुबा खित्ते के इन नए हालात का सबको इदराक है। पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी अच्छी तरह अंदाज़ा है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने ह्यूमन पीस फोरम इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम जनूबी एशिया की सियासी और जुग्राफियाई सूरत हाल में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। शाहिद खाकान का कहना था कि बिलाशुबा पाकिस्तान हाल ही में सरहदों के महाज पर भारत को शिकस्त दे चुका है और दुनिया में हमारी फ़ौज की बरतरी साबित हो चुकी है, लेकिन दीगर महाज पर हमें सख्त चैलेंजेस का सामना है। उनका कहना है कि गो के हमारी फ़ौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, मगर इस मौके पर भी बहुत से ममालिक पाकिस्तान का साथ देने की बजाय गैर जानिबदार रहे, क्योंकि उनके भारत के साथ अच्छे तिजारती ताल्लुकात थे। उनका यह भी कहना था कि मुल्क को मजबूत बनाने के लिए तिजारत को भी फ़रोग देना होगा और पड़ोसियों से भी बराबरी की सतह पर अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। इस मौके पर मिफ्ता इस्माइल और डॉक्टर शुजात हुसैन ने भी इजहार ख्याल किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शमशाद मिर्जा समेत तमाम लोगों के ख्यालात अपनी जगह दुरुस्त हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इन हालात को ना सिर्फ बैन अल-अक़वामी बरादरी समझे और अपना फ़ौल किरदार अदा करे, बल्कि ख़ुद भारत इस सूरत हाल को और इन ज़मीनी हक़ाइक़ को समझे। अब ना तो दुनिया उस पुराने दो कुतबी निज़ाम वाले दौर में है कि अपने इत्तेहादियों की पुश्तपनाही से पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा सके, और ना ही पाकिस्तान दिफाई लिहाज से इस कदर कमज़ोर है कि कोई सर्जिकल ऑपरेशन करके पाकिस्तान को दबाव में लाया जा सके। बात सीधी सी है कि अब दोनों मुल्कों की ज़रूरत है कि इस खित्ते में भी अमन कायम हो, आपस में ना सिर्फ तिजारत हो, बल्कि दोनों मुल्कों के अवाम को एक दूसरे के यहाँ आने जाने की इजाज़त हो, बल्कि इसी तरह जिस तरह के पाकिस्तानी और भारतीय अवाम दिगर किसी ममालिक में सफ़र करते हैं। दोनों मुल्कों के अवाम बेशुमार मसाइल में जकड़े हुए हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि दोनों मुल्कों के दानिश्वर एक दूसरे के मुल्क में होने वाले प्रोग्राम्स में भी नहीं जा सकते। दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट मैच का होना भी दुश्वार है। सगे रिश्तेदार बरसों बाद भी अपने प्यारों से मिल नहीं सकते। दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की माजी में कोशिशें होती रही हैं, मगर जब भी ये कोशिशें कामयाब होने लगती हैं, कोई ना कोई वाक़या ऐसा रोनुमा हो जाता है कि जिससे ये सारी मेहनत रायगा चली जाती है। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में बस सर्विस और तिजारत के हवाले से अच्छी कोशिशें की थी, मगर ये भी किसी वाक़े की नज़र हो गई। हम सब जानते हैं कि क़याम पाकिस्तान के वक्त लोगों की हिजरत
तारीख की एक सबसे बड़ी हिजरत थी कि जिसमें लाखों खानदान दोनों मुल्कों में तकसीम हो गए। शुरू की दिहाई में तो ये खानदान बगैर वीज़े के एक दूसरे मुल्क में बआसानी अपने रिश्तेदारों से मिलने चले जाते थे, मगर रफ्ता रफ्ता दोनों मुल्कों की पॉलिसी सख्त से सख्त तर होती चली गई और अब ये हाल है कि वीज़े का असूल ही नामुमकिन हो गया है। दुनिया बदल रही है, हालात पहले जैसे नहीं रहे। बांग्लादेश के भी हालात तब्दील हुए हैं और वो भी पाकिस्तान के साथ सफरी आसानियां पैदा कर रहे हैं ताकि दोनों मुल्कों के अवाम बआसानी एक दूसरे के यहाँ आ जा सकें और तिजारत भी कर सकें। तिजारत के हवाले से तो पाकिस्तान और भारत के सिर्फ ताजरों को ही नहीं, दोनों एतराफ़ के अवाम को भी बहुत फ़ायदे पहुँच सकते हैं। बहुत सारी अशिया पाकिस्तानी अवाम को सस्ती मिल सकती हैं और इसी तरह भारतीय अवाम को भी बहुत सारी अशिया सस्ती मिल सकती हैं। गोया अमन और मोहब्बत का रास्ता दोनों मुल्कों के लिए निहायत मुफीद है, लेकिन इसको अपनाने के लिए पहले एक दूसरे के वजूद को दिल से तस्लीम करना होगा। भारत का असल मसला ही ये रहा है कि उसने कभी भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया, जिसकी एक वजह यकीनन भारत की सियासी सूरत हाल है कि जहां वोट के असूल के इंतहा पसंद जमातें पाकिस्तान दुश्मनी के नारे को इस्तेमाल करती आ रही हैं। बहरहाल पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ज़मीन में अपना किरदार अदा करे। खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान से जारी होने वाले बयानिए, ख्वाह वो फ़ौज की जानिब से हों या सियासी जमातों की जानिब से, सब ने अमन, मोहब्बत और बराबरी के ताल्लुकात की बात की है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी हाल ही में यही पैगाम दिया है कि दोनों मुल्कों के माबैन बराबरी की बुनियाद पर अच्छे दोस्ताना और तिजारती ताल्लुकात भी होने चाहिए। अब भारत को भी फैसला कर लेना चाहिए कि उसके लिए क्या बेहतर है। जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम या दोस्ताना ताल्लुकात, पाकिस्तान के दिफाई बजट में बड़े इजाफे की ज़रूरत क्यों पेश आई? पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने बजट 2025-26 का ऐलान करते हुए दिफाई बजट में 20% का बड़ा इजाफा तजवीज़ किया है। इसका मतलब यह है कि आइंदा माली साल के लिए दिफा का बजट 428 अरब रुपए के इजाफे के बाद 2250 अरब रुपए हो जाएगा। दिफाई अखराजात के ज़िम्न में रखी गई ये रकम पाकिस्तान के GDP का 1.97%, जबकि ये रकम मजमूई बजट का 14.5% बनती है। रॉयटर्स के मुताबिक दिफाई बजट में बड़ा इजाफा एक ऐसे वक्त में किया गया जब हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए मजमूई वफाकी अखराजात 7% कम करके 17.57 ट्रिलियन रुपए तक महदूद करने का ऐलान किया है। 2250 अरब रुपए के दिफाई बजट के अलावा लगभग 1055 अरब रुपए रिटायर्ड फौजियों की पेंशन की मद में भी रखे गए हैं। फौजी पेंशन को दिफाई बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाता और आइंदा माली साल के लिए पेंशन की मद में रखी गई यह रकम मजमूई वफाकी बजट के 6% के करीब है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि रवां बरस मई के अवाइल में इंडिया के साथ 4 रोज़ा तनाज़े और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ते दहशतगर्द हमले फ़ौजी सलाहियत बढ़ाने का तकाजा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी SN इकबाल ने बजट से पहले ही इंदिया दे दिया था कि खुद मुख्तारी की कीमत पर बचत नहीं हो सकती और दिफाई रकूम में इजाफा नागुज़ीर है। बजट दस्तावेज के मुताबिक साल 2025-26 के लिए पाकिस्तान की बड़ी फौज के लिए 1170 अरब, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए 521 अरब, पाकिस्तान नेवी के लिए 266 अरब रखने की तजवीज़ है। इंडिया के बजट की बात की जाए तो इंडिया अपना सालाना बजट फरवरी के महीने में पेश करता है। रॉयटर्स के मुताबिक रवां माली साल के लिए इंडिया ने अपने दिफाई बजट में 9.5% का इजाफा किया था, जिसके बाद इंडिया का दिफाई बजट बढ़कर अब तकरीबन 69.7 अरब डॉलर हो गया है। अगर तकाबुली जायज़ा लिया जाए तो इंडिया के सालाना दिफाई अखराजात पाकिस्तान से 9 गुना ज़्यादा हैं। ताहम माहिरीन ये भी कहते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान के दिफाई अखराजात का मवाजना नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडिया की मईशत पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। व्यूअर्स, दिफाई बजट में इजाफे की वजूहात क्या हैं? माहिरीन इस बारे में क्या राय रखते हैं? तजियाकार आमिर ज़िया समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया 4 रोज़ा तनाज़ा पाकिस्तान के दिफाई बजट में इजाफे की एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान अपने दिफा के मामलात में रिलैक्स नहीं हो सकता। माजी में देखें तो पाकिस्तान के दिफाई बजट में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता रहा, आमतौर पर एडजस्टमेंट्स होती थी। मौजूदा सूरत हाल में दिफाई सलाहियत का मजबूत होना लाजिम है और ये ऐसा अमर है कि जिससे खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में इनकार नहीं किया जा सकता। तजियाकार हुमा बकाई कहती हैं कि पाकिस्तान गुज़श्ता कई बरसों से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मसाइल का सामना है और अब इंडिया की तरफ से खतरा बढ़ गया है।
दिफाई बजट में इजाफे की तजवीज़ को पाकिस्तान में इक़्तिदार के हलकों में हरगिज़ किसी मुखालफत या मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये इसी शक्ल में मंजूर भी हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान की हालिया कशीदगी के बाद कौमी और बैनुल अक़वामी दिफाई माहिरीन खित्ते में असलहे के असूल की नई दौड़ और दिफाई अखराजात में इजाफे के खर्चात का इजहार कर रहे थे। हुमा बकाई कहती हैं कि इंडिया का जारहाना बयानिया और दहशतगर्दी की ताज़ा लहर ने दिफाई अखराजात में इजाफे को एक तरह का न्यू नॉर्मल बना दिया है। इंडिया की जानिब से तवातर से आने वाले बयानात से पाकिस्तान में तशवीश बढ़ गई है। पाकिस्तान का बयानिया यह है कि हम कन्वेंशनल वॉरफेयर को एक नए लेवल पर ले गए हैं। अब दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े के इम्कानात कई गुना बढ़ गए हैं। ये वजूहात हैं कि इस इजाफे की किसी सतह पर हरगिज़ मुखालफत नहीं होगी। हत्ता कि वो हल्के भी जो अमूमन बजट पर तनकीद करते हैं अब सिर्फ फौज के नॉन कॉम्बैट अखराजात कम करने की बात कर रहे हैं। ताहम तजियाकार ये भी कहते हैं कि दिफा के बढ़ते अखराजात इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों की आवाम को मुतासिर करते हैं। आमिर ज़िया के मुताबिक दोनों मुल्कों में गुर्बत और गरीब आवाम का हाल एक सा है। पाकिस्तान और इंडिया में लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ग़िज़ाइयत की कमी बड़े मसलों में से एक है। गुर्बत बहुत ज़्यादा है। करोड़ों लोग खित्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। पीने को साफ़ पानी मुयस्सर नहीं। लेकिन दोनों मुल्कों का दिफाई बजट देखें तो ये हैरत अंगेज़ हद तक ज़्यादा है। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से बजट और मुआशी पॉलिसी में कोई इनोवेशन नहीं आ रही। जब तक मुल्क में जदीद मुआशी इस्लाहात नाफिज नहीं होंगी और हुकूमतें चाहें अलामती ही सही मगर अपना साइज़ और अपने अखराजात कम नहीं करेंगी, दिफा जैसे शोबों के बजट बढ़ने का बोझ तरक्याती और फलाही मंसूबों पर ही पड़ता रहेगा। तो व्यूअर्स, सवाल सिर्फ ये नहीं कि भारत मिसाइल बना रहा है, सवाल ये है कि ये सब किस कीमत पर। गुर्बत, भूख, बेरोजगारी, लाखों स्कूलों से बाहर बच्चे और उधर अरबों का असलहा। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, मुज़ाकरात की दावत दी, मगर हर बात जवाब में बारूद मिला। और अब पाकिस्तान की खामोशी नहीं बल्कि तैयारी बोल रही है। दिफाई बजट में रिकॉर्ड इजाफा उसका मुंह बोलता सबूत है। क्या पाकिस्तान को भी भारत की जारहाना चालों का जवाब इसी अंदाज में देना चाहिए या हमें दुनिया को अमन का चेहरा दिखाते रहना चाहिए? याद रखें, जंगें बंदूक से नहीं नजरिए से जीती जाती हैं और पाकिस्तान का नजरिया अमन के साथ ताकत है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।